हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया लेकर आ गया हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी पार्ट्स ऑफ मिरर के बारे में, जिसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, इन सब की बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर के अंदर क्या क्या रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, क्योंकि भाई हमको ये पढ़ना है कि कॉन्केव मिरर जो है ये कैसे कैसे इमेजेस बनाता है, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसी इमेज बनती है। अब इमेज बनाने के लिए बेटा क्या जरूरी है, आपको ऑलरेडी मालूम है ये बात कि इमेज बनाने के लिए सर दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जरूरी है। इमेज बनाने के लिए दोस्त क्या जरूरी है, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर मुझे चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि उनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन से ही हमको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है लाइट रेज का कॉन्केव मिरर में, ताकि हम उसका इमेज फॉर्म कर सकें। और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कितनी चाहिए बेटा, दो चाहिए। दो क्यों चाहिए सर, क्योंकि भाई जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है तभी इमेज बनती है। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए देखते हैं। अगर मैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो कितने रूल्स है सर बेटा, 4 रूल्स आर देयर। कितने रूल्स है, 4 रूल्स आर देयर फॉर द इमेज फॉर्मेशन। हाउ मेनी रूल्स, देयर आर 4 रूल्स। अब these 4 rules must be very clear to you to form a particular image or any image in concave mirror or convex mirror. कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही रूल्स सेम ही है, बस उनको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रूल के बारे में, ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के, फॉर एग्जांपल बेटा ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हमारा पॉलिश किया हुआ सरफेस है। ये कॉन्केव मिरर इस तरीके से रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, आपको ऐसे दिखाई देगा। देखो ये पोल से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, या फिर इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलूं, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज पैरेलल सेंड करूंगा मैं, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगी, एक पॉइंट पर मीट करेगी। उस पॉइंट का नाम क्या दिया था बेटा अपन ने पिछले लेक्चर में, फोकस दिया था, याद है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जा रही थी तो एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, फोकस क्या बोल रहे थे उसको। तो पहला रूल यही है कि जब भी अपन प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज पैरेलल सेंड करते हैं कॉन्केव मिरर में, तो वो फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है, फोकस से। पहला रूल है, ठीक है। क्या है पहला रूल बेटा, पहला रूल क्या कहता है, व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल एक्सिस में प्रिंसिपल कौन सा आएगा, PRINCI वाला कि PLE वाला, प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे बताइएगा ये सही है कि गलत। प्रिंसिपल PAL वाला आएगा, PLE वाला आएगा, ये दोनों ही आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, सही कौन सा है मुझे बताइएगा, आपका होमवर्क है। प्रिंसिपल एक्सिस दे पास थ्रू फोकस, ठीक है। जब भी हम लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड करते हैं, जब भी हम लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड करते हैं तो कहां से पास होती है बेटा, फोकस से। इसका मतलब सर ये है कि अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर लाइट रेज पैरेलल सेंड करी, मान लो ये फोकस, इतनी ही दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज ऐसे पास होगी। अगर लाइट रेज ये पैरेलल भेजी, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसी जाएगी, इस पॉइंट से होते हुए जाएगी। मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, पहला रूल ये होगा कि जब भी लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड कर रहे हो तो वो फोकस से पास होगी। अगला रूल क्या है सर, दूसरा रूल है व्हेन, अब इसका उल्टा है, दूसरा रूल इसका उल्टा है कि अगर फोकस से लाइट रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे भेजी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई, फोकस से अगर भेजी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। क्या है दूसरा रूल बेटा, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट एट फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes parallel to principal
एक्सिस पी ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर कि भाई ये हमारा मिरर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा मिरर हो गया, ये इसकी चमचमाहट वाली पॉलिशिंग हो गई, ये हमारा हो गया प्यारा सा प्रिंसिपल एक्सिस, जे हो गए फोकस, अरे जे हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम दूरी रखना है बेटा, इतना याद रखना। अगर मैंने लाइट रेस को फोकस से सेंड कर दिया, मतलब फोकस से जा रही भैया, तो रिफ्लेक्शन के पास क्या हो जाएगा, ये ऐसी पैरेलल जाएगी। कैसी जाएगी बेटा, ऐसे पैरेलल। अगर फोकस से सेंड कराइए ला भैया फोकस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद क्या जाएगी बेटा, ऐसी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इतना आपको याद रखना है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। पहला रूल क्या था कि जब लाइट रेस इंसिडेंट करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से जाएगी, फोकस से सेंड करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तीसरा रूल क्या है सर, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है सर कि भाई जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रेस को भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, तो वो बिना अपना पाथ चेंज करे वापस से सेम पाथ को रिट्रेस करती है। भाई फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब मैं लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा तो मिरर से टकराने के बाद वापस से वैसे की वैसे चली जाएगी, रिबाउंस कर जाएगी, सेम डेविएशन शो नहीं करेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, क्यों करेगी वो भी समझना है। व्हेन लाइट रे is incident on center of curvature, it retraces the same path after reflection। ठीक है बेटा, मतलब क्या है इस बात का, भाई ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये फोकस, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे भेजी तो अब रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम पाथ को फॉलो करेगी। भाई ऐसी गई और ऐसी की ऐसी आ गई, ऐसी गई ऐसी की ऐसी आ गई। वजह क्या है सर इस चीज की, भाई अगर यहाँ पे ये सरफेस है तो नॉर्मल भी यही बनेगा। अब अगर नॉर्मल सेम बन गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कि 90, सवाल है पता करिएगा। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, सिंस नॉर्मल से ही लाइट रे आ रही है तो जैसे आ रही है वैसे की वैसे जाएगी। ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, जैसे आ रही है वैसे की वैसे लाइट रे जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे जब आती है तो प्रिंसिपल सेम पाथ को रिट्रेस करती है, सेम पाथ को रिट्रेस करती है। तीसरा रूल क्लियर हो गया होगा। आखिरी रूल देखते हैं, जब लाइट रेस को हम व्हेन लाइट रेस इज इंसिडेंट obliquely at pole, it makes the same angle। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का कि भाई ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अगर मैं लाइट रे को ऑब्लिकली भेज रहा हूं, यहां पर कोई थीटा एंगल बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद नीचे की तरफ भी ये क्या बनाएगा बेटा, एक थीटा एंगल ही बनाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप आपको सारे इमेज फॉर्मेशंस क्लियर हो गए होंगे, रूल्स समझ में आ गए होंगे कि पहला रूल क्या है बेटा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगे, जब फोकस से जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएंगे तो सेम पाथ रिट्रेस होगा। और पोल्स पे अगर कुछ एंगल बनाया है, अगर ये प्रिंसिपल सेंटर हमारा कॉन्केव मिरर है, इधर पोल है वाला पॉइंट, यहां पर अगर कोई एंगल बनाया तो नीचे की तरफ भी सेम एंगल बनाया। नेक्स्ट पोल वाला केस हो गया है, फोर्थ वाला। थर्ड वाला केस हुआ है सेम पाथ रिट्रेस, पैरेलल भेजा, सॉरी फोकस से भेजा तो पैरेलल गया, फोकस से भेजा तो पैरेलल गया। सेकंड केस, फर्स्ट केस पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के भेजा तो फोकस से गया, पैरेलल भेजा तो फोकस से गया। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अंदर अपन इमेज फॉर्मेशंस कॉन्केव मिरर के थ्रू पढ़ेंगे। क्या याद रखना है बेटा अपने को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से जाएगी, फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे सेम पाथ रिट्रेस होगा क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे सेम है। और अगर पोल पर कोई सर्टेन एंगल बनाएंगे अपन थीटा तो नीचे की तरफ भी एंगल बनेगा थीटा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। मेरा नाम क्षितिज मालविया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।